सभी श्रद्धालु साथियों को चैत्र नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। मां कात्यायनी को शक्ति, साहस और न्याय की देवी कह जाती है। इन्हें दुष्टों का नाश करने वाली और भक्तों की रक्षा करने वाली माता कहा जाती है। शास्त्रों में उल्लेख है, मां कात्यायनी की व्रत और कथा सुनने मात्र से विवाह में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं और शत्रुओं से रक्षा होती है। माता कात्यायनी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय मां कात्यायनी अवश्य लिखें। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। ये कथा है उस समय की जब धन और कुलगोत्र ही व्यक्ति के मान सम्मान का निर्धारण करते थे, जब मनुष्यता पर स्वार्थ की काली छाया पड़ चुकी थी और जब दरिद्रता अभिशाप से कम न थी। आय रे दुर्भाग्य! ये वो समय था जब हर घर में बेटी का जन्म सौभाग्य नहीं बल्कि एक भारी बोझ समझा जाता था, विशेषकर उन घरों में जहां दरिद्रता ने अपना स्थायी डेरा जमा रखा था। हमारी इस कथा की नायिका पार्वती एक ऐसी ही अभागी बेटी थी। उसका गांव कल्याणपुर नाम का दूर पहाड़ों की तलहटी में बसा था, जहां प्रकृति ने तो अपनी छटा बिखेरी थी, पर मनुष्य के मन में दया भाव जैसे सूख गया था। पार्वती के पिता गोकुलदास एक गरीब किसान थे। उनकी छोटी सी भूमि पर खून पसीने एक करके भी पेट भर अन्न मुश्किल से ही उग पाता था। कभी अकाल तो कभी बाढ़, प्रकृति का हर प्रकोप सबसे पहले गोकुलदास जैसे गरीबों पर ही टूटता था, और फिर जो थोड़ा बहुत बचा भी वो जमींदारों के लगान में चला जाता था। माँ यशोदा दिन रात घर गृहस्थी और 2 जून की रोटी जुटाने में खटती रहती थीं। मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें लगातार कोल्हू के बैल की तरह हाँक रही हो। उनकी आंखों में पार्वती के भविष्य को लेकर एक अनकही चिंता सदा तैरती रहती थी। पार्वती, उसका नाम भले ही देवी पार्वती पर था, पर उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। वो रूपवान थी, सुशील थी और अपने हृदय में करुणा और सरलता का अथाह सागर लिए बैठी थी। उसकी आंखें मृगनयनी थीं, पर उनमें सदा एक अनकही उदासी छाई रहती थी, जैसे कोई गहरी पीड़ा भीतर ही भीतर उसे खोखला कर रही हो। उसकी मुस्कान बिजली की तरह कौंधती तो थी, पर क्षणिक ही रह पाती थी, क्योंकि जीवन की कठोर सच्चाइयां उसे पल भर भी चैन से नहीं रहने देती थीं। सुबह का सूरज जब अपनी सुनहरी किरणें बिखेरता तो पार्वती का दिन गांव के प्राचीन मंदिर से शुरू होता, जहां मां कात्यायनी की विशाल और भव्य प्रतिमा विराजमान थी। मां कात्यायनी नवदुर्गा का छठा रूप, शक्ति, साहस और वैवाहिक सुख की देवी। हर सुबह अपनी टूटी फूटी झोपड़ी से निकलकर वो नंगे पांव मंदिर की ओर दौड़ती, हाथ में एक लोटा गंगा जल जो उसने मीलों दूर नदी से भरा होता था और कुछ ताजे फूल लिए। मंदिर की ठंडी सीढ़ियों पर बैठकर वो अपनी आंखें बंद करती और अपनी सारी वेदना, अपनी सारी आशाएं मां कात्यायनी के चरणों में उड़ेल देती। माँ, मेरी भी शादी करा दो। ये उसके मन की वो सबसे गहरी पुकार थी जो हर रोज हर पल उसके हृदय से निकलकर सीधे देवी के श्री चरणों तक पहुंचने का प्रयास करती थी। उसकी पुकार में एक बालक जैसी भोली मासूमियत थी, पर साथ ही एक गहरी पीड़ा का कंपन भी था। माँ, मुझे भी एक ऐसा वर मिले जो मेरे पिता की इस दरिद्रता को ना देखे, जो मेरी सादगी को अपनाए, जो मुझे अपनी धर्मपत्नी का सम्मान दे, जो मुझे प्रेम दे। उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन होता था, जैसे कोई अबला अपनी आखिरी आशा के साथ पुकार रही हो, जैसे कोई जलहीन मछली जीवन की अंतिम सांसें ले रही हो। गांव में सब उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। जब वो किसी उत्सव या समारोह में जाती तो लोग उसे ऐसी तिरस्कार भरी नजरों से देखते मानो वो कोई अछूत हो या कोई अनचाहा साया। अरे, ये गोकुलदास की बेटी फिर आ गई, इसे तो अपनी दरिद्रता भी नहीं दिखती। कौन करेगा इससे शादी? न दहेज है न कुछ और, बस अपने बाप के माथे पर बोझ बनकर बैठी रहेगी। ऐसे चुभते हुए शब्द उसके कानों में विष खोलते रहते, उसके आत्मसम्मान को जख्मी करते रहते। लोग अलग ही नजर में उन गरीब बेटी को देखते थे,
मानो लोगों के अंदर दया भाव सब मिट गया हो। मानव हृदय में करुणा का बीज कब का सूख चुका था और उसके स्थान पर कठोरता और अहंकार ने डेरा जमा लिया था। पार्वती ने कई बार देखा था जब कोई रिश्ता आता तो उसके माता पिता की आंखों में एक क्षणिक आशा की चमक आती थी, जैसे रेगिस्तान में मीलों भटकने के बाद जल की एक बूंद दिख गई हो। वे उम्मीद से भर जाते थे। उनकी पुरानी झुर्रियों में भी एक नई सी रौनक आ जाती थी, लेकिन ये चमक पलक झपकते ही बुझ जाती। दहेज कितना दोगे? यही पहला और आखिरी प्रश्न होता था। जब गोकुलदास टूटे हुए स्वर में अपनी असमर्थता जताते और अपनी फटी हुई धोती से अपनी आंखों के आंसू पोंछते तो रिश्ता तुरंत टूट जाता। अरे भाई, अपनी बेटी की शादी करनी है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ये आजकल के बच्चे बिना दहेज के तो हवा भी नहीं लगती। ये उपहास, ये ताने पार्वती के आत्मसम्मान को तिल तिल कर नोचते रहते, उसे जीते जी मार डालते थे। उसके पिता का झुका हुआ कंधा, उसकी माँ की सूजी हुई आंखें उसे हर पल ये एहसास दिलाते कि वो उनके लिए एक असहनीय बोझ है, एक ऐसा बोझ जिसे उतारने के लिए उनके पास कुछ नहीं था सिवाय आंसुओं और आहों के। हाय रे दुर्भाग्य! ये कैसी विडंबना थी कि एक बेटी का जन्म ही उसे अपशकुन बना देता था। एक पराया धन जिसे जल्द से जल्द घर से विदा करना ही माँ बाप का परम कर्तव्य मान लिया जाता था। वो गरीब लड़की बहुत कष्ट झेलती थी, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाती थी। उसका यौवन, उसकी सुंदरता, उसकी सादगी, उसकी पवित्रता, सब कुछ इस दहेज रूपी दानव के आगे बौना पड़ गया था। रातें जाग कर कटती थीं, जब वो अपनी तकदीर पर आंसू बहाती थी, जब चांदनी रात में भी उसे अपने भविष्य में घना अंधेरा ही दिखता था। क्या मेरी किस्मत में कभी सुख नहीं लिखा माँ? क्या मैं यूं ही आजीवन अभिशप्त रहूंगी, बिना किसी सहारे के, बिना किसी अपने के? उसकी इन पुकारों को, उसकी इन आहों को इस कठोर संसार में कोई नहीं सुनता था, कोई नहीं समझता था। किंतु एक थी जो सुन रही थी। अपने दिव्य लोक पर बैठी माँ कात्यायनी उसकी करुण पुकार सुन रही थी। उसकी हर आहट, हर सांस को अनुभव कर रही थी। माता कात्यायनी का हृदय द्रवित हो जाता था जब वे अपनी दिव्य दृष्टि से देखती थीं कि उनकी एक बेटी इतनी श्रद्धा और निष्ठा से उनकी आराधना करती है, और फिर भी ये स्वार्थी संसार उसे इतनी यातनाएं देता है। कैसा है ये संसार? कहाँ गई इसकी मनुष्यता, जहाँ प्रेम और पवित्रता से अधिक धन को महत्व दिया जाता है? कब तक चलेगी ये परीक्षा मेरी बेटी की? माँ के हृदय में भी एक पीड़ा उठती थी, जैसे कोई अपनी ही संतान को कष्ट में देख रहा हो और कुछ कर न पा रहा हो। वे अपनी दिव्य दृष्टि से पार्वती के धैर्य और निष्ठा को परख रही थी। उन्होंने देखा किस प्रकार पार्वती ने हर अपमान को सहा, हर तिरस्कार को झेला, पर तभी भी अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी, कभी भी अपने आराध्य पर से विश्वास नहीं दिखने दिया। उसका विश्वास हिमालय सा अटल था। उसकी भक्ति गंगा के समान पवित्र और अविरल थी। दिन, महीने और साल बीतते गए। पार्वती की उम्र बढ़ती जा रही थी और उसकी चिंताएं भी, जो अब उसके माथे पर गहरी लकीरों में उतर आई थीं। गांव की और लड़कियां ब्याह कर अपने अपने घर चली गईं, अपने जीवन के नए अध्याय शुरू कर चुकी थीं। पर पार्वती वहीं खड़ी थी, जैसे एक सूखा हुआ पेड़ जिस पर कभी कोई फूल न खिलता हो, जिस पर कभी कोई फल न लगता हो। उसकी सहेलियां भी अब उससे किनारा करने लगी थीं, मानो उसकी दुर्भाग्य की छाया उन पर भी न पड़ जाए। अकेली, नितांत अकेली पार्वती ने स्वयं को माँ कात्यायनी के चरणों में समर्पित कर दिया था। मंदिर ही उसका एकमात्र आश्रय था, माँ की प्रतिमा ही उसकी एकमात्र सहेली, जिससे वो अपने दिल की हर बात कह सकती थी। एक दिन जब एक और रिश्ता केवल दहेज के कारण अपमानजनक तरीके से टूट गया, तो पार्वती का धैर्य जवाब दे गया। उसके पिता को भरी पंचायत में जलील किया गया था, उनके स्वाभिमान पर चोट की गई थी
और उसकी माँ ने पहली बार सबके सामने ही फूट फूट कर आंसू बहाए थे। ये दृश्य पार्वती से सहन नहीं हुआ। उसका मन, उसका शरीर, उसका आत्मबल सब कुछ चूर चूर हो गया। उसे लगा जैसे उसके भीतर का हर कण बिखर गया हो। उसने एक खाली पेट और एक बोझिल हृदय से मंदिर की ओर प्रस्थान किया। उसके कदम लरखरा रहे थे, आंखें धुंधली थीं और पूरा संसार उसे घूमता हुआ प्रतीत हो रहा था। मंदिर पहुंचकर उसने सीधे मां कात्यायनी की प्रतिमा के सामने माथा टेका। उसकी आंखें जैसे सावन की झरी की तरह बरस रही थीं। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मां, कहाँ हो तुम? क्यों नहीं सुनती मेरी पुकार? क्या मैं इतनी अभागी हूँ कि मेरी चीखें भी तुम तक नहीं पहुँचती? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है माँ? क्या मैंने कहीं कोई भूल की है जिसका दंड मैं भोग रही हूँ? क्या मेरा जीवन यूं ही समाप्त हो जाएगा, बिना किसी अर्थ के, बिना किसी के प्रेम के, बिना किसी सम्मान के? मैं अब और सह नहीं सकती माँ। इस असहनीय पीड़ा से मुक्ति दे दो। या तो मुझे अपने पास बुला लो या मेरे लिए कोई रास्ता दिखाओ। अब और प्रतीक्षा नहीं होती माँ। वो जोर जोर से रो रही थी। उसके आंसू प्रतिमा के चरणों को भिगो रहे थे, मानो वो अपने आंसुओं से देवी के चरण पखार रही हो। उसकी पुकार, उसकी वेदना इतनी तीव्र थी कि मंदिर का मौन भी टूट गया और उसकी गूंज पूरे मंदिर में भर गई। उसके शरीर में ऊर्जा का एक भी कण शेष नहीं बचा था। वो अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी वेदना उन आंसुओं के माध्यम से बाहर निकाल रही थी, जैसे कोई नदी अपने बांध तोड़कर बह निकलना चाहती हो। अचानक उसे चक्कर आया। सारा संसार उसके सामने घूम गया। काली रात की तरह एक घना अंधेरा उसकी आंखों के सामने छा गया। उसकी पुकार, उसकी अंतिम चीख उसके होंठों पर ही सिमट गई। वो लरखराकर गिर पड़ी और मंदिर के ठंडे फर्श पर मां कात्यायनी के चरणों में रोते रोते बेहोश हो गई। उसका शरीर अब निष्प्राण सा लग रहा था, जैसे जीवन की सारी लौ बुझ चुकी हो। रात घनी हो चुकी थी। मंदिर के कपाट बंद थे और बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसकी चुप्पी इतनी गहरी थी कि एक पत्ता भी हिलता तो उसकी आवाज स्पष्ट सुनाई देती। पार्वती, जो अचेत अवस्था में पड़ी थी, अचानक अपने भीतर एक अद्भुत शांति महसूस करने लगी। उसे लगा जैसे कोई दिव्य प्रकाश उसके चारों ओर फैल रहा हो और वो स्वयं उस प्रकाश में समा रही हो। उसने अपनी आंखें खोली, या शायद उसकी आत्मा ने खोली। वो किसी अनजाने अलौकिक स्थान पर थी, जहां चारों ओर दिव्य सुगंध फैली थी, जैसे सहस्त्रों कमल एक साथ खिल गए हों और मंद मंद संगीत गूंज रहा था, जो हृदय को मंत्रमुग्ध कर रहा था। और फिर उसने देखा एक अद्भुत तेजोमयी आकृति, स्वर्ण के समान कांतिमान शरीर जिस पर लाल वस्त्र सुशोभित थे और दिव्य आभूषण जगमगा रहे थे। 4 भुजाएं जिनमें खड्ग, ढाल, कमल और वरमुद्रा सुशोभित थीं, जो शक्ति और करुणा का प्रतीक थीं। उनका मुखमंडल शांत और करुणामय था, पर उनकी आंखों में एक दिव्य शक्ति का सागर उमड़ रहा था, जो युगों युगों की तपस्या का फल था। ये कोई और नहीं, स्वयं मां कात्यायनी थी, जो अपने दिव्य रूप में प्रकट हुई थी। पार्वती भय और श्रद्धा से कांप उठी। उसका पूरा शरीर थरथरा रहा था। वो अपने घुटनों पर बैठ गई और उनके चरणों में शीश नवाया, जैसे कोई बालक अपनी माँ की गोद में छिपना चाहता हो। माँ ने अपनी कमल हस्त से उसे उठाया और उसके माथे पर स्नेह से स्पर्श किया। उनकी वाणी जैसे सहस्र वीणाओं का मधुर संगीत हो उसके कानों में गूंजी और उसके हृदय को शांत कर गई। उठो मेरी बेटी, माँ ने स्नेह से कहा। उनकी आवाज में ब्रह्मांड का सारा वात्सल्य समाया था। माँ कात्यायनी। पार्वती की आवाज लरखरा गई, मानो वो सपने और वास्तविकता के बीच झूल रही हो। हाँ बेटी, मैं ही हूँ। तुम्हारी पुकार, तुम्हारी वेदना मुझ तक पहुँच चुकी है। मैं अपनी किसी भी संतान को कभी अकेला नहीं छोड़ती। पर माँ, मैंने तो सोचा था आपने मुझे भुला दिया। मैं इतनी अभागी हूँ कि कोई मेरी नहीं सुनता। पार्वती के आंसू फिर बहने लगे, पर इस बार उनमें पीड़ा नहीं, बल्कि एक अजीब सी कृतज्ञता थी।
माँ कात्यायनी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। नहीं मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। क्या कोई माँ अपनी संतान को भूल सकती है? मैं तो तुम्हारी हर आह, हर आंसू को अपने हृदय में समेटे हुए थी, तुम्हारी हर तपस्या को अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही थी। तो फिर ये कष्ट माँ, ये अपमान क्यों? पार्वती ने हिम्मत करके पूछा। उसके मन में वर्षों से दबा प्रश्न अब बाहर आया था। माँ मुस्कुराई। उनकी मुस्कान में पूरे ब्रह्मांड का सौंदर्य समाया था और उनके चेहरे पर एक अदम्य शांति थी। बेटी, हर जीव की अपनी परीक्षा होती है। ये संसार एक कर्म भूमि है जहाँ प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों के फल भोगती है और अपनी परीक्षाएं पूर्ण करती है। तुम्हारी परीक्षा धैर्य की थी, विश्वास की थी, निष्ठा की थी। मैंने देखा है तुम्हारी आत्मा की पवित्रता को, तुम्हारे अटूट विश्वास को। और क्या मैं उत्तीर्ण हुई माँ? पार्वती ने आशा भरी नजरों से पूछा। हाँ मेरी बेटी, तुम 100 गुना उत्तीर्ण हुई हो। तुम्हारे हृदय की पवित्रता, तुम्हारी आत्मा की निष्ठा, तुम्हारे अटूट विश्वास ने हर परीक्षा को पार किया है। तुमने दिखा दिया है कि बाहरी दिखावा और धन संपत्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मनुष्य का चरित्र और उसकी आत्मा होती है। अब उठो और अपने नए जीवन की ओर बढ़ो। और फिर माँ कात्यायनी ने अपने दिव्य स्वर में कहा, बेटी, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। अब तुम्हारे जीवन में केवल सुख और समृद्धि होगी और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। ये सुनकर पार्वती का हृदय आनंद से भर गया। उसे लगा जैसे उसके सिर से कई जन्मों का बोझ उतर गया हो, जैसे उसे मोक्ष मिल गया हो। माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर धीरे धीरे उनकी दिव्य छवि धुंधली होती चली गई, जैसे कोई सुंदर सपना आंखों से ओझल हो रहा हो। पार्वती की आंखें खुलीं। वो अभी भी मंदिर के ठंडे फर्श पर लेटी हुई थी, पर इस बार उसके मन में कोई पीड़ा नहीं थी, कोई निराशा नहीं थी। एक अद्भुत शांति और आशा ने उसके पूरे अस्तित्व को भर दिया था। सूरज की पहली किरणें मंदिर के रोशनदान से अंदर आ रही थीं और पार्वती को लगा जैसे ये किरणें उसके नए जीवन का संदेश लाई हों, एक नई भोर का आगाज कर रही हों। उसने उठकर माँ कात्यायनी की प्रतिमा को प्रणाम किया और उसके मुख पर एक ऐसी मुस्कान थी जो उसने वर्षों से नहीं देखी थी, सच्ची, निर्मल और आत्मविश्वास से भरी हुई, जैसे कोई कली अचानक खिल उठी हो। अगले ही दिन गांव में एक अजीब खबर फैली जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। पड़ोस के धर्मपुर गांव से एक प्रतिष्ठित परिवार का लड़का रमेश अपने माता पिता के साथ पार्वती के घर रिश्ता लेकर आया था। रमेश एक नेक और कर्मठ युवक था। वो पढ़ा लिखा था और खेती बाड़ी में अपने पिता का हाथ बटाता था। उसका हृदय भी उतना ही निर्मल था जितनी पार्वती की आत्मा, और उसकी आंखें दया भाव से भरी थीं। गोकुलदास और यशोदा पहले तो अवाक रह गए। उन्होंने सोचा कोई गलती हुई होगी या कोई मजाक कर रहा होगा या शायद वे सपना देख रहे हैं। लेकिन जब रमेश के पिता श्रीधर जी ने विनम्रता से और पूरी गंभीरता से कहा, हम आपकी बेटी पार्वती को अपनी बहू बनाना चाहते हैं, तो गोकुलदास के हाथ पांव फूल गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। पर श्रीधर जी, गोकुलदास ने हकलाते हुए लरखराती आवाज में कहा, हम तो बहुत गरीब लोग हैं। हमारे पास दहेज के नाम पर कुछ नहीं है। हमारी बेटी की तो पहले भी कई रिश्ते इसी कारण टूट चुके हैं। आप हमें क्यों जलील कर रहे हैं? श्रीधर जी और उनकी पत्नी ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। रमेश भी अपनी जगह पर दृढ़ता से खड़ा था। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प था। गोकुलदास जी, श्रीधर जी ने कहा, हमें आपकी बेटी की सादगी, उसके संस्कारों और उसकी नेक नियति के बारे में पता चला है। हमें उसके अटूट विश्वास और माँ कात्यायनी के प्रति उसकी अगाध श्रद्धा की कथाएं भी सुनने को मिली हैं। हमारे लिए उसका चरित्र और उसकी पवित्रता ही सबसे बड़ा धन है। हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। हमें तो बस आपकी बेटी का हाथ चाहिए, जो हमारे घर में लक्ष्मी बनकर आए और हमारे जीवन को धन्य करे। पूरे गांव के लोग ये सुनकर हैरान थे। जो लोग पार्वती का मजाक उड़ाते थे, जो उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखते थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे, ये क्या हो रहा है? ये तो असंभव है।
बिना दहेज के रिश्ता, वो भी इतने अच्छे और संपन्न घर से, ये तो चमत्कार है। गोकुलदास और यशोदा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उनकी वर्षों की तपस्या, उनकी प्रार्थनाएं मानो आज फलीभूत हो रही थीं। मानो आज उनके सारे कष्टों का अंत हो गया था। पार्वती, जो एक कोने में सिर झुकाए बैठी सब सुन रही थी, माँ कात्यायनी का नाम लेकर मन ही मन उनका आभार व्यक्त कर रही थी। उसे लगा जैसे माँ ने सचमुच उसके लिए स्वर्ग से एक रिश्ता भेजा हो, एक दिव्य वरदान। और फिर शुभ मुहूर्त देखकर पार्वती और रमेश का विवाह संपन्न हुआ। वो विवाह सादगी और प्रेम का एक अनुपम उदाहरण बन गया, जिसे गांव के लोगों ने वर्षों तक याद रखा। कोई तामझाम नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस प्रेम और विश्वास की डोर से बंधा एक पवित्र बंधन। पार्वती अपने नए घर में रानी की तरह रहने लगी। रमेश ने उसे बहुत मान सम्मान दिया और उसके सास ससुर ने उसे अपनी बेटी जैसा प्यार दिया। उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि समाज को अपने संकीर्ण विचारों से ऊपर उठना चाहिए और मनुष्य को मनुष्य की तरह देखना चाहिए, न कि उसकी संपत्ति या अभाव की दृष्टि से। काश हर हृदय में दया भाव पुनः जागृत हो और कोई भी बेटी कभी बोझ न समझी जाए, बल्कि उसे लक्ष्मी का रूप माना जाए। प्रिय साथियों, इसी के साथ चैत्र नवरात्रि की यह पावन व्रत कथा यहाँ पूर्ण होती है। हम सभी माता कात्यायनी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिव्य कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। जय माँ कात्यायनी, जय हो माता जगत की जननी।